हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर को करते हैं, या यूआईएन होल्डर को करते हैं, तो अब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई की जो टेबल है जीएसटीआर 3B की 3.2, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। कल की डेट 11 अप्रैल 2025 को जीएसटीएन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें एक क्लियर कर दिया गया है कि अब आप जो आपके इंटर स्टेट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या कंपोजिशन टैक्स पेयर को, या यूआईएन होल्डर को, उसको आप अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करते हैं। जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करने के बाद में वह डेटा आपका ऑटो पॉपुलेटेड होता है जीएसटीआर 3B की टेबल 3.2 में। लेकिन अभी तक क्या था कि आप उसको एडिट कर सकते थे। मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को आप जीएसटीआर 3B में सुधार सकते थे, लेकिन अब वह एडिटेबल नहीं होगा। अब क्या है, अब आप उस टेबल को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये जीएसटीएन ने क्लियर कर दिया है कि आप अपने जो भी जीएसटीआर 1 में अपने इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्स पेयर या यूआईएन होल्डर को आपने रिपोर्ट की है, उस डेटा को आप टेबल जीएसटीआर 3B की 3.2 से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने का सिस्टम क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपने जीएसटीआर 1 में इंटर स्टेट सप्लाई जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, वह आपको 1 लाख रुपए की दिखानी थी और आपने 80,000 रुपये की दिखा दी, तो वह डेटा आपके जीएसटीआर 3B में पहुंच जाएगा। टेबल कौन सा होगा? 3.2 का। लेकिन अब आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने का सिस्टम क्या रहेगा? आप अपने जीएसटीआर 1 कैपिटल A से एडिट करिए। अगर आपने 3B फाइल कर दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे, ना तो आप अमेंड कर पाएंगे जीएसटीआर 1A से। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में। जब आप नेक्स्ट मंथ का अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो जीएसटीआर 1 की जो अमेंडमेंट की टेबल हैं, वहाँ से आप उसको अमेंड कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब आपको जीएसटीआर 3B की टेबल 3.2 एडिट करने के लिए नहीं मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1.1 ये भी आपको ऑटो पॉपुलेटेड डेटा हो जाए, नॉन एडिटेबल कर दिया जाए।